हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पोएम का तीसरा स्टेंजा माय मदर एट 66 का। उसके पोइट हैं कमला दास और इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और समझें और अपनी भाषा में परीक्षा में लिखने का प्रयास करें। स्टेंजा है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her, when worn pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. यहाँ पर लेखिका है, वो कह रही है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सभी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा जांच के बाद में स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी है। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैं दोबारा अपनी माँ को देखा। वॉन, उसका चेहरा है पीला पड़ा हुआ है। एज ए लेट विंटर्स मून, चंद्रमा, शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह उसका चेहरा है वो पीला फीका पड़ा हुआ है। फेल्ट दैट, और वो महसूस करती है। ओल्ड फैमिलियर, एक वो अपने पुराने चिर परिचित जो दुख है उसको, उस दर्द को वो वापस एहसास करती है। माई चिल्ड्रंस फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। माई चाइल्डहुड फियर, यानी जो मेरे बचपन का जो डर था वो वापस मुझे मेरे में आ जाता है, लेकिन मैं केवल इतने ही कहती हूँ कि सी यू सून अम्मा, जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी सिर्फ इतना ही कहा कि शीघ्र ही मिलते हैं अम्मा, और मैं मुस्कुराती ही रही। तो इस तरीके से लेखिका यहाँ पर कह रही है। रेफरेंस आपको वही लिखना है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है, नाउ द पोएट इज एट एयरपोर्ट। अब कवियत्री है वो कहां पर है? एयरपोर्ट पर है। नाउ द पोएट इज एट एयरपोर्ट, वेयर शी वंस अगेन लुक्स क्लोजली एट हर मदर। वेयर, जहां पर, सी वंस अगेन लुक्स, एक बार फिर से दोबारा वो देखती है। क्लोजली एट हर मदर्स, बहुत करीब से उसकी मां को देखती है। एंड बीट्स हर गुड बाय, और उसको अलविदा कहती है। विथ ए स्माइल, यानी मुस्कुराहट के साथ में। विलिंग टू पुट अवे हर फियर्स ऑफ लूजिंग हर, उसकी लूजिंग हर यानी उसकी मां को खोने का डर है, उसको वो जो है नहीं दिखाते हुए, उसको छिपाते हुए वो उसको अलविदा कहती है। तो यहाँ पर ये बात मुख्य रूप से कॉन्टेक्स्ट में लिखनी है, और एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षा जांच के पश्चात, द पोएट स्टैंड्स ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, कवियत्री कुछ गज की दूरी पर उसकी मां से उतनी दूरी पर खड़ी होकर फिर वो कहती है फ्रॉम देयर, वहां से, सी अगेन लुक्स एट हर मदर्स फेस, और वहां से वो दोबारा से अपने माँ के चेहरे को देखती है। सी अगेन लुक्स एट हर मदर्स फेस। इट इज येलोइश, वो पीला पड़ा हुआ है। डल, थोड़ा फीका पड़ गया है, धुंधला सा हो गया। लाइक द मून ऑफ द लेट विंटर, शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है उस चंद्रमा की भांति उसका चेहरा है वो रंगहीन और पीला लग गया है। डल, रंगहीन लग गया है। द पोएट्स हार्ट इज फिल्ड विद हर ओल्ड चाइल्डहुड पेन, और कवित्री का हृदय है वो फील्ड यानी भर गया है विद हर ओल्ड चाइल्डहुड पेन, अपने बचपन के दर्द जैसा उसका हृदय है वो फिर से चिर परिचित दर्द जैसा उसको एहसास हुआ। इट इज अ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, और ये उसकी मां को खोने का डर है। The poet is extremely pained and anxious, therefore she can only say to her mother, "See you soon, Amma." She is hiding her pain from her mother. The poet is extremely, और कवियत्री सिर्फ इतना ही कह पाती है कि एक्सट्रीमली पेन, उसके वास्तविक इतना उसको दर्द है, उस दर्द को, एंड एंक्शस, और उसकी जो चिंता है, उसके दर्द और उसकी चिंता जो है, therefore she can only say, वह इतना ही कह सकती है, इतना ही कह पाती है, to her mother, उसकी माँ से, see you soon अम्मा, शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। शी इज हाइडिंग हर पेन, वो अपने दर्द को छुपा रही है, फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ से अपने दर्द को वो इस प्रकार से छुपा रही होती है। शी इज
शी ओनली स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड बेड हर गुड बाय। वो केवल मुस्कुराती है और अपनी माँ को अलविदा कहती है। तो इस प्रकार ये 3 ही स्टेंजा है और पहली जो ये पोएम है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे अच्छे से इसको याद करें ताकि इसका अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो भी आप अच्छे से लिखें और इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे तो भी आपके लिए बहुत सहायक होगी। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में इस तरह से वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। गुड बाय।